वृंदावन कुंभ में अखाड़े लग चुके हैं। अखाड़ों की मान्यता क्या है, अखाड़े कैसे शुरू हुए, क्या क्या अखाड़ों की परंपरा है, इनकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में महाराज जी हमारे साथ में हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अखाड़ों की परंपरा शुरुआत कैसे हुई। महाराज जी, जैसे जूना अखाड़े, तमाम अखाड़े यहाँ पर हैं, तो इन अखाड़ों की शुरुआत कैसे हुई? देखो, मैं श्री महंत जमुनादास बलभद्री अखाड़ा निर्वाणी अणी जी का श्री महंत हूँ और हमारे धर्म के लिए हमारे समाज ने ये पदाधिकारी बनाए हैं। जी। तो हमारे साधु भजन करते थे जी और भगवान की जो है आराधना करते थे। जी। तो उस समय कुछ ये मुगलों का शासन आ गया। तो मुगलों का शासन आ गया तो उस समय जो है ना, ये इन पे जो है आक्रमण होने लगे और उनका भजन आराधना, उनका जो है भजन ध्यान, जो उनकी समाधि या उनके हवन यज्ञ जो वो भी कुछ कार्य करते तो उनमें विघ्न पड़ने लगा। तो उन्होंने साधुओं ने इकट्ठा होकर के कहा कि भाई हमारे जो है इन कार्यों के करने नहीं दे रहे जी, कार्यों को विघ्न कर रहे हैं, कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। तो उन्होंने साधुओं ने सभी ने समाज इकट्ठा करके और ये जो है एक समझो अपना जो है फौज तैयार करी, दल इकट्ठा कराया, समूह बनाया। अब भाई भजन या भगवान की जो है आराधना हम आराधना कर रहे हैं, उनको है ये नष्ट कर रहे हैं, इसलिए जो है उस समय में उस आपदा के अंदर और इन्होंने ये अखाड़े अणी बनाए गए। जी। तो कितने कितने अखाड़े हैं? हमारे जो है 18 अखाड़ा तो ये है वैष्णव धर्म के, वैष्णव के? हाँ जी। हमारे जो है 3 अणी हैं, 3 अणियों के 18 अखाड़े हैं। अच्छा। निर्वाणी में है 7 अखाड़े जी और निर्मोही में 9 हैं, जी। दिगंबर में 2 हैं। जी। तो ये 18 अखाड़ा वैष्णव धर्म के हैं। जी 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 और इसी तरह से हमारे सन्यासियों में है। जी। वो सन्यासी वैरागी जो भी हैं वो सब एक ही बात है, सिर्फ अपने केवल इन्होंने अपने दल बनाए हैं या समूह बनाया सिर्फ धर्म को बचाने के लिए। जी। भाई हमारे धर्म को नष्ट कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, हमारे जो है यज्ञों को नष्ट कर रहे थे, हमारे जो भी जो कार्यक्रम थे, जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम थे, हमारे जो हिंदू संस्कृति को ख़त्म कर रहे थे, उस विषय में ये दल बनाया गया। जी। महाराज जी, मैं ये देखता हूँ कि जैसे आप लोगों के अखाड़े में मैं देख रहा हूँ कि तमाम अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन हो रहा, दंड है और कुछ तलवारबाजी टाइप की। हाँ, ये जी। क्यों है महाराज जी? ये इसलिए है जी कि हमने सभी साधुओं ने जब हमारी समाज इकट्ठी हुई तो साधु के पास तो दंड कमंडल और माला, जी भाई एक छोटा रखते थे या अपना कमंडल रखते थे, जी, माला छोटा, रखते। हाँ छोटा इसलिए रखते थे कि चलने फिरने में जी। कहीं दांत तुल तोड़ जाए, तो उनके पास हथियार नहीं होते थे। जी। तो उन्होंने राजा जो है अपने जयपुर महाराज से कहा कि महाराज हमें जो है जी कुछ शस्त्र चाहिए। जी। तो उन्हें राजा ने कहा कि भाई महाराज आपको शस्त्र की क्या आवश्यकता है? जी। तो उसने कहा कि भाई हमें इसलिए ज़रूरत है कि भाई हमारे पास कोई वो तो है नहीं। जी। जी। तो इसलिए राजा से कहा, तो राजा ने कुछ हथियार भी दिए, कुछ सेना भी दी और राजा का भाई था एक छोटा, जी। वो महात्मा का शिष्य बन गया। महात्मा का देश। हाँ जी। हमारे महात्मा का शिष्य बन गया और उन्होंने जो है सबको सिखलाई दी जी। और उन्होंने फिर सारे करे। तो उन्होंने ये अखाड़े तैयार करे गए सिर्फ अपने धर्म को बचाने के लिए। जी। तो उन्होंने राजा ने लाठी पटा और जो तलवार भाला जो भी हथियार हमारे हैं वो सबकी मान्यता दी गई। जी। चक्कर पटा जो भी है हमारे जो है, कितने हथियार होते हैं महाराज जी? हथियार तो वैसे 52 हथियार होते हैं, 52 हथियार। लेकिन अब देखिए वो गिनती करते करते तो है, जी, 8-10 पे आ लेकिन गए। हाँ अब इसलिए आगे भाई एक तो वजन बहुत हो जाता है। जी। फिर आज की सरकार कहती है कि भाई इन पर प्रतिबंध है, 4 इंच से लंबा हथियार नहीं रख सकते, ये नहीं, जबकि हमारे पास ताम्र पत्र पर जो है प्रमाणित है, ताम्रपत्र पर, तांबा के पत्र पर लिखत दे रखी है राजा ने कि ये जो है अपने धर्म को बचाने के लिए ये शस्त्र हथियार रख सकते हैं। जी जी जी। तो इसलिए जो है बाकी अब खुद ही महात्माओं ने अपने थोड़े मतलब घटते 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 अपने मतलब 10-15 तो इन सब हथियारों का प्रदर्शन यहाँ अभ्यास जो है होता है। अभ्यास इसलिए कहते हैं एक तो जो है सम्मान के लिए, और बाकी अखाड़ाओं में सुबह शाम डेली भाई जैसे पुराने हैं उनका अभ्यास बना रहे और नयों को सिखलाई हो जाए। सिखलाई हो जाए। हाँ
लेकिन सिर्फ ये है कि भाई हम किसी को जीव हिंसा नहीं करते, जी। केवल अपना अभ्यास करते हैं जी और प्रदर्शन करते हैं सिर्फ वो, ताकि भाई अपना अभ्यास बना रहे जी, जी। और भाई आने वाले सदी को याद बन रहा है और उनको भाई अभ्यास बनाता रहे। जी जी तो इसलिए अपने धर्म के लिए ये कार्यक्रम करते हैं, जी सिर्फ हमारे अपने धर्म के लिए, न कि हम किसी को दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं। जी। अखाड़े कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया और इनके कितने कितने अखाड़े हैं उन सब के बारे में बताया। उस समय मुगलों का आक्रमण हुआ करता था और यही संत और सन्यासी जब कुंभ में जाते थे, धार्मिक स्थलों पे जाते थे, उन्हें जब रोका जाता था तब उन्होंने अखाड़े तैयार किया। अखाड़े तैयार करके मुकाबला किया, उन दुष्टों को, आतताइयों को मारने का काम किया। तो यानी देश और धर्म पर जब भी आपत्ति आई है, जब भी विपदा आई है, तो हमारे संत और महात्माओं ने उसे बचाने का काम किया है। देश को, राष्ट्र को बचाने का काम संत और महात्माओं से बड़ा कोई और नहीं कर सकता।